हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके एनसीईआरटी से जिसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स के लेसन। तो फर्स्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 9, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड साइन कन्वेंशन, जो कि पेज नंबर 142 पे आपको मिलेंगे। तो एक बार आपको यूजेस पढ़ लेने हैं और साइन कन्वेंशन को ध्यान से देख लेना है, ताकि इसके रिलेटेड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको साइन कन्वेंशंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आपको साइन कन्वेंशंस पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ जो वैल्यूज रहेंगी वो दी रहती है, मैग्नीट्यूड दिया रहता है, लेकिन साइंस जो है वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना होता है। राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो फॉर्मूलेज गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम को। ओके, तो दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग इट। एंड पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ऑल्सो पावर ऑफ लेंस में आपको ध्यान रखना है कि जो f है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करना है। उसके बराबर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो अकॉर्डिंगली पावर ऑफ लेंस की जो साइन रहेंगी वो भी उस हिसाब से आपकी डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट लेसन है आपका लेसन नंबर 10, जो कि है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई में आपको पार्ट्स ऑफ आई एंड उसके फंक्शंस जो है वो एक बार पढ़ लेने हैं। पार्ट्स ऑफ आई में जो सिलियरी मसल्स का फंक्शन है वो आपको अच्छे से करना है, साथ में आपको आइरीज और प्यूपिल जो है इसका फंक्शन भी ध्यान देना है। ओके, तो एक बार सभी जो आपके फंक्शंस है पार्ट्स ऑफ आई के, दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। देन पावर ऑफ अकोमोडेशन में फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो अच्छे से आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सिलियरी मसल्स का फंक्शनिंग जो है वो दिया है। सो गो थ्रू इट, कि अगर आपको दूर की चीजें देखनी है तो उसके लिए आपकी सिलियरी मसल्स किस तरह से रिलैक्स होते हैं, आपका जो लेंस है वो क्षीण हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। एंड अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो किस तरह से सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेंस ठीक हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। सो दैट फर्स्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, इज गिवन ऑन पेज नंबर 162। देन नेक्स्ट जो इस लेसन में इंपॉर्टेंट है इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड टिंडल इफेक्ट, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 168 एंड 169। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है दैट इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, और इसमें बेसिकली एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों स्टार्स ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो दैट रीजन यू हैव टू गिव इट प्रॉपरली। लेसन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी लेसन। इस लेसन से ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक वो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन आपको पढ़ना है। देन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जो कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये दोनों चीजें डिपेंड करते हैं वो आपको रीड करने हैं। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो दिस 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। ओके, देन आती है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल डेफिनेटली पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको सीरीज एंड पैरेलल का जो डेरिवेशन है उसमें से जो कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए। हम रेजिस्टर्स को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का वो इंक्रीज होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस ओवरऑल कम होता है। उसके बाद सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो आपको एक बार रीड करने हैं, क्योंकि उसके बेसिस के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स जो है वो पूछे जाएंगे। डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं, आपको कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल जो है डेटा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन एक बार पढ़ लेना है आपको, और उसके जो डिफरेंट कन्वर्जन है दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। हीटिंग इफेक्ट को ही हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड इवन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है दैट इज बीन यूज इन द लेसन नंबर 12, जिसके फ्यूज जिसके ऊपर वर्क करता है। ओके, सो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 188।
देन पावर एंड एनर्जी। ना एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं कि आपको हमारा घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इतने इतने डिवाइसेस है कनेक्टेड है, उनके पावर दिए रहेंगे, वर्किंग आवर्स दिया रहेगा, और आपको हो सकता है कि पूरे किसी मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए कहा जाए। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल जो है एनर्जी के ऊपर बनता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ध्यान रखना है आपको। जो पावर है उसका ऐसा यूनिट वैट्स होता है, एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है। लेकिन हम हायर यूनिट्स की जब बात करते हैं, जब हम कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, तो पावर को हम किलोवाट्स में लेते हैं, एनर्जी को किलोवाट आवर्स में लेते हैं, और टाइम जो है वो आवर्स में होता है, राइट। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो बन जाता है किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपको पूछा जाएगा तो यूनिट्स में आपको वैल्यूज गिवन रहेगी, तो यू शुड नो दैट 1 यूनिट इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, देन लास्ट लेसन जो है हमारा फिजिक्स का, वो है लेसन नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है इन स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड, ये अच्छे से करने हैं। जैसे कि स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कोसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है इन स्ट्रेट कंडक्टर। अगर आपके स्ट्रेट कंडक्टर में करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। सो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी इन स्ट्रेट कंडक्टर। सिमिलरली आपको सर्कुलर लूप में और सॉलिडॉइड में इसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ द लूप पे डिपेंड करती है, और इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे आपके सर्कुलर लूप में और सोलेनॉइड कॉइल में, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस होती है। सोलेनॉइड कॉइल अलग से भी पूछा गया है, तो आपको सोलेनॉइड कॉइल को अच्छे से उसका डायग्राम, उसका डेफिनेशन करके जाना है। देन सोलेनॉइड कॉइल से रिलेटेड है क्लॉक फेस रूल, और सर्कुलर लूप में भी क्लॉक फेस रूल आता है। नाउ व्हाट इज क्लॉक फेस रूल? कि अगर आप लूप को एक डायरेक्शन से देखते हो, ठीक है, जो भी आपका सोलेनॉइड कॉइल है उसको जब एक डायरेक्शन से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, ओके, रिमेंबर इट, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है इसका मतलब वहां पे नॉर्थ पोल है, और करंट अगर क्लॉकवाइज घूमते हुए हमें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो जो पर्टिकुलर पोल है उसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो ये होता है आपका क्लॉक फेस रूल। देन है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, एंड एक एक्टिविटी जो कि 202 पे है, तो इट इज हॉर्सशू मैग्नेट एक्टिविटी। तो हॉर्सशू मैग्नेट की वो जो एक्टिविटी गिवन है पेज नंबर 202 पे, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट इज रिलेटेड टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको ध्यान में रखना है कि आपका थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के ऊपर है, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को याद रखने के लिए एक टेक्निक है, आप ऐसे याद कर सकते हो कि थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, जिसमें आप थंब जो है दैट इज एफ, इंडेक्स फिंगर फॉर बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करता है करंट दैट इज आई। सो एफ बी आई, तो एफ बी आई ऐसे सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। देन है आपका डोमेस्टिक सर्किट, इसमें आपको फ्यूज वायर, अर्थ वायर और ओवरलोडिंग, इनके डेफिनेशंस, इनके यूजेस और इनके प्रिंसिपल, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू गो थ्रू इट। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 204 एंड 205। सो अगर आप इतने टॉपिक्स भी अच्छे से पढ़ लेते हो जितने हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, देन ऑल्सो मोस्ट ऑफ द जो आपका पेपर है वो इस पे कवर होगा। ओके, सो आई होप this becomes helpful for you. Best of luck for your paper. Thank you.